हाँ बच्चों, मोस्ट वेलकम, सभी का स्वागत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एग्जाम से पहले एक शानदार क्लास जो कि शब्द शक्ति की है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर शब्द शक्ति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दीजिए, तो बिल्कुल शानदार तरीके से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। एग्जाम से पहले एक बार देख के जाइए, शब्द शक्ति आपका उसका कंप्लीट रिविजन हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखो आपके सामने है, प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि अभिधा शब्द शक्ति में प्रकट होने वाला अर्थ कहलाता है। तो जो अभिधा में जो प्रकट होता है वो अभिधेयार्थ कहलाता है, या मुख्यार्थ कहलाता है, या वाच्यार्थ कहलाता है। इसके तीन नाम में ध्यान रखना, वाच्यार्थ भी कहते हैं, अभिधेयार्थ भी कहते हैं और मूलार्थ भी कहते हैं, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि इसको तीन नामों से जानते हैं। देखो यहाँ पे देखो राइट आंसर ड है। पहले देखो जो अभिधा शब्द शक्ति है ना, मैं तीनों शब्द शक्ति आपको बता दूंगा, अभी खाली अभिधा का याद रखना है। अभिधा शब्द शक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि जब किसी भी शब्द का मूल अर्थ जिस शब्द से प्रकट होता है, जिस शक्ति से प्रकट होता है, वो अभिधा कहलाती है। और जो मूल अर्थ होता है, इस मूल अर्थ को हम मुख्यार्थ भी कहते हैं, मुख्यार्थ भी कहते हैं। साथ ही साथ इसे वाच्यार्थ भी कहते हैं, वाच्यार्थ भी कहते हैं, वाच्यार्थ भी कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ ही साथ इसे अभिधेयार्थ भी कहते हैं, अभिधेयार्थ भी कहते हैं। और इसे मूलार्थ भी कहते हैं, मतलब मूल अर्थ, वाच्य अर्थ। ठीक है, यानी ये शब्द की पहली शक्ति भी ध्यान रखना, ये शब्द की आदि शक्ति भी, आदि शक्ति। कई बार प्रश्न आता है शब्द की आदि शक्ति कौन सी है? तो अभिधा शब्द शक्ति जो है ये किसी भी शब्द की आदि शक्ति कहलाती है, और ये पहली शक्ति भी कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? प्रश्न कि लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी है? जब अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ ग्रहण नहीं हो रहा हो, जब अभिधा में बाधा आती है, तो वहां पे फिर लक्षणों के आधार पर हमें उस शब्द का अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। तो वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, लक्षणा। तो इसमें क्या कहा है कि बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी होती है बच्चों? वो होती है लक्षणा शब्द शक्ति। और इसमें लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। ये जो लक्षणा शब्द शक्ति है बच्चों, ये दो प्रकार की होती है। लक्षणा शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। इसका एक रूप जो होता है वो तो कहलाता है रूढ़ा लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा। और दूसरा जो इसका रूप है वो कहलाता है प्रयोजनवती लक्षणा। साफ कर देता हूं, प्रयोजनवती, क्लियर याद रखना, प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा कहाँ होती है? जब किसी रूढ़ि या परंपरा के आधार पर किसी शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है तो रूढ़ा लक्षणा होती है, पूछेंगे, ध्यान रखना। और जब किसी प्रयोजन विशेष, किसी विशेष उद्देश्य से जब लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहां पे प्रयोजनवती लक्षणा होता है। साफ साफ लिखा आएगा कि किसी प्रयोजन के उद्देश्य से किसी लक्षणा का प्रयोग किया जाता है तो कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो लक्षणा होती है। रूढ़ि या परंपरा के आधार पर अगर किसी शब्द के का अर्थ ग्रहण किया जाता है तो कौन सी लक्षणा होती है? तो रूढ़ा लक्षणा होती है। ये साफ साफ आपको इसको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो तीसरा प्रश्न है हमारा कि कौन सी शब्द शक्ति ध्वनि पर आधारित होती है? ध्वनि का मतलब समझते हो कि जो शब्द बोला उसका उसके आधार पर अर्थ ग्रहण कर लें। मतलब शब्द बोला, उसी का अर्थ हमें उस शब्द के आधार पर अगर अर्थ ग्रहण कर लिया जाए तो वहां पे होती है अभिधा शब्द शक्ति। ये देखो इस तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा, हाँ, यहाँ पे देखो ध्वनि के आधार पर, मतलब जैसे किसी ने कहा कि भाई 5 बज गए, तो वहां पे जो शब्द शक्ति होगी वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है ना, ध्वनि के आधार पर जैसा कहा उसके आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट देखो चौथा प्रश्न है कि सामान्यतः जब श्लेष अलंकार युक्त पद हो तो कौन सी शब्द शक्ति होती है? ये इंपोर्टेंट है, समझना है। श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, शब्द एक अर्थ अनेक, लेकिन वहां शब्द शक्ति कौन सी होगी? तो राइट आंसर देखो यहाँ पे बच्चों होगा कि जहां श्लेष अलंकार मतलब अनेक अर्थ जहां ग्रहण किए जाते हैं, एक ही वाक्य के अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, तो व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तो राइट आंसर है व्यंजना शब्द शक्ति होगी। मान ले किसी ने कहा जैसे शाम
हो गई तो गृहिणी ने सोचा कि भाई जो है वो भोजन बनाने का समय हो गया, पुजारी ने सोचा कि मंदिर में पूजा करने का समय हो गया, बच्चे बाहर खेल रहे थे उन्होंने सोचा अब घर जाने का समय हो गया। तो इस तरीके से अनेक अर्थ प्रकट होते हैं, वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहा जाता है? तो शब्द की शक्ति को वृत्ति या व्यापार कहा जाता है, याद रखना। शब्द शक्ति जो है ना, इसे ही वृत्ति या व्यापार कहते हैं। साफ साफ प्रश्न आएगा इसी तरीके का, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं? तो शब्द शक्ति के मुख्यतः बच्चों 3 भेद माने गए हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और अभिधा जो मुख्य अर्थ प्रकट करती है, लक्षणा जहां लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। लक्षणा के 2 भेद हैं, अभी हमने देखा, रूढ़ा और प्रयोजनवती। और फिर है व्यंजना, तो व्यंजना के भी 2 भेद है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, छठा के बाद 7वां प्रश्न है कि किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? शब्द की प्रथमा शक्ति, या फिर हम इसे शब्द की आदि शक्ति भी कहते हैं। शब्द की आदि शक्ति भी कहते हैं। तो शब्द की प्रथमा या आदि शक्ति बच्चों अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। याद रखोगे, जो बच्चों को याद नहीं है उनको याद रखना है, अभिधा शब्द शक्ति। अगला क्वेश्चन देखो कि शाब्दी और आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं? तो शाब्दी और आर्थी दोनों व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं। ठीक है, व्यंजना के, लक्षणा के 2 भेद कौन से हैं? रूढ़ा और प्रयोजनवती। उसी तरीके से व्यंजना के 2 भेद कौन से हैं? शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। नेक्स्ट आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारा 9वां प्रश्न है, इस बुढ़िया को न सताओ, यह तो निरी गाय है। वाक्य में कौन से शब्द शक्ति है? भाई देखो, कोई बुढ़िया जो है ना, मनुष्य है, वो गाय तो हो नहीं सकते, लेकिन गाय जैसे लक्षण है, सीधा साधा भोला भाला। तो राइट आंसर, लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, इसीलिए लक्षणा शब्द शक्ति है यहाँ पे। 10वां प्रश्न देखो, शब्द का कल्पना आधारित अर्थ जो अभिधेयार्थ और लक्ष्यार्थ से परे हो, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो देखो, शब्द की 3 ही शक्तियां होती है, और अगर अभिधेयार्थ भी वहां प्रकट नहीं हो रहा हो, अगर लक्ष्यार्थ भी प्रकट नहीं हो रहा हो, तो फिर वहां पे व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। व्यंजना शब्द शक्ति से जो अर्थ प्रकट होता है वो व्यंग्यार्थ कहलाता है, और लक्षणा शब्द शक्ति से जो अर्थ प्रकट होता है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। एक बार मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूं। जैसे मान लो 3 शक्तियां होती है ना, ये हो गया अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति जो है बच्चों, अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा, इस अभिधा से जो अर्थ प्रकट होता है, अभिधा, वो हमने देखा था ना, इसके 3 नाम है। उसे मुख्यार्थ कहते हैं, उसे वाच्यार्थ कहते हैं, उसे मूलार्थ कहते हैं, उसे अभिधेयार्थ कहते हैं। लक्षणा से जो अर्थ प्रकट होता है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। लक्षणा से जो अर्थ प्रकट होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? लक्ष्यार्थ। और जो व्यंजना से अर्थ प्रकट होता है वो व्यंग्यार्थ कहलाता है। व्यंग्यार्थ, वो क्या कहलाता है? वो व्यंग्यार्थ कहलाता है। तो यहां से भी ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि, या फिर ऐसा होता है कि व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी होती है? व्यंजना। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी होती है? तो लक्षणा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो 11वां, यह ताजमहल कब तक पूरा होगा? वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति, मतलब किसी का मकान बन रहा है या कोई बिल्डिंग भवन बन रहा है, और उसके बारे में अगर कोई कह दे कि भाई ये ताजमहल कब पूरा होगा, तो एक्चुअल में वो ताजमहल नहीं है, लेकिन ताजमहल मतलब जैसे ऐसी बिल्डिंग है, तो वहां पे उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। नेक्स्ट का है, जीवन में मनुष्य को अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं। वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? एक्चुअली में पर्वत, जो पहाड़ होता है वो पार नहीं करना, लेकिन पर्वत जैसी बड़ी बड़ी कठिनाइयां जीवन में पार करनी पड़ती है। तो ऐसे आपको लक्षणों उसके समझने पड़ेंगे। तो लक्षणा शब्द शक्ति यहाँ पे एक बार फिर से राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अंधेरा हो गया, सेठ ने नौकर से कहा। वाक्य में शब्द शक्ति है, इसके अनेक अर्थ प्रकट हो रहे हैं। एक वाक्य के अनेक अर्थ प्रकट हो रहे हैं, तो व्यंग्यार्थ हो गया, व्यंजना शब्द शक्ति हो गई। यहाँ पे कहाँ गया? हाँ, व्यंजना शब्द शक्ति। चलो मैं लिख देता हूँ, व्यंजना शब्द शक्ति यहाँ पे हो गया भाई, व्यंजना, है ना, व्यंजना शब्द शक्ति हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, यह यमुना पुत्रों का नगर है। वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? यहाँ पे लक्षणा, यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सीता खाना बना रही है। वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? सीता खाना बना रही है, तो अभिधा शब्द शक्ति, क्योंकि सीता खाना बना रही, बिल्कुल इसका सीधा सीधा अर्थ प्रकट हो रहा है, तो अभिधा, अरे भाई अभिधा शब्द शक्ति है। ठीक है, ये अभिधा शब्द शक्ति हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जिस शब्द से मुख्य अर्थ निकलता है उसे मुख्यार्थ कहते हैं। और शब्द शक्ति कौन सी होती है? तो वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है।
नेक्स्ट प्रश्न देखो, पैसा पावर है, उपयुक्त वाक्य में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो पैसा जो है ना, पैसा रुपया, वो रुपया क्या है? पावर है। तो अब देखो उपयुक्त वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ में जन्म लेने को था, वाक्य में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो अब देखो यहाँ पे जो है ना वो व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, व्यंग्य किया है एक प्रकार से। ये प्रकृति के जवान साधु हैं, शब्द शक्ति बताइए, तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है, मतलब पेड़ पौधों की जैसे बात हो रही है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, अभिधा शब्द शक्ति है बच्चों, साफ साफ सीधा अर्थ जहां प्रकट हो रहा हो ना, पढ़ लीजिए फटाफट से एक बार। नेक्स्ट प्रश्न है, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को हम क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जहां अभिष्ट अर्थ न तो मुख्यार्थ से प्राप्त हो रहा है और न ही लक्ष्यार्थ से प्राप्त हो रहा है, उसे कौन सी शब्द शक्ति कहा जाता है? व्यंग्यार्थ, व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। वहां पे व्यंग्यार्थ का बोध होता है, इसलिए वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो बस इतने ही, और मैं आशा करता हूं आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से ये हेल्प करेंगे। एक क्लास और मिलेगी अभी आपको आधे घंटे के अंदर अंदर, उसे भी देख के जाइए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होगा आपको पूरे पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए आप लोग पेपर आराम से देख करके और उसका सॉल्यूशन देख लेना। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, और भगवान आप सभी को आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। धन्यवाद।